क्या हाल है? मजे महा हो? भाजी हमार तो हाल ठीक भाई, बतावा तो का हाल बा? हमार हाँ देखे राय संबजन में कटत बहु फैजा गाड़ा जब हमार बात रही मानस कायदा समझाए है हमार बात मनबे तो लाखों पे जा दे, लेकिन जब तक आवत है नीचे तो काहे भी ना फिर भगवान के ही मर्जी बा तो या फिर लपेटे गए न जने, लेकिन ए दवारो हो ए छटकाऊ हो ये में बजत अब आए जवन एक जने हाइन आरती ना जवन बड़ी बड़ी कही थी ना दीदी जवन लागत यहाँ ए रंडो ए हर जाई का बताई भैया हर जवन उनके की कोखी में आई है दीपक अब तने हमरे रजौक आवाज देता जो का कहा तो है ना का शराबी हाथ छोड़ा रे ना पकड़ाओ तब खेल में जाना नेता यार मेरा मुन्ना चंदर जब से घर छोड़कर चला गया है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हर समय मुझे चंदर मुन्ना की याद आती है। लेकिन ये बताओ इस वक्त तुम्हारी भाभी हमारी बीबी चंपा कहाँ पर है? भैया भाभी माँ अपने बारांडा में बैठी यहाँ। अच्छा वो 12 अंडा में बैठी यहाँ तो मुर्गी चरावई आई यहाँ कबे जवन चीज नहीं बोलत बनत ओका बोले का कोशिश करत है। अरे हुए भैया। बरामदे में बैठी हैं। हाँ बरामदे में बैठी चल। अपने चला वाली चल चला। चंपा स्वामी जी पलक खुश रहो चंपा। चंपा अक्सर कर मैं ये देखता था कि तेरे चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ और उदास दिखाई दे रहा है। स्वामी जी आखिर बात क्या है? बात यही है, आखिर ये बताइए घर में आप देख ही रहे हो हम लोग कोई इज्जत नहीं है, कोई मेरी इज्जत पे हमला कर रहा है। आपको तो कोई घर में मान जान तो है ही नहीं है, मैं घर में हूं ना मैं समझूंगी इसलिए आपसे कह रही हूँ। अरे चंपा ऐसी बात नहीं है, अगर मुन्ना ने गलती किया तो उसकी सजा उसको मिली। देखी ना भैया ने किस तरह से सजा दी है। जी 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 स्वामी जी, लेकिन ऐसे नहीं है। आज हमारा मन कह रहा है स्वामी जी, क्या आज हमारे हाथ से थोड़ा एक जाम लीजिए, हमारा मन कह रहा है। चंपा पियोगे ना? देखो तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा, लेकिन ये बात मानने के लिए मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने भाभी माँ को वचन दिया है कि भाभी माँ आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। स्वामी जी अगर मैं हरक दी थी कि शराब मत छूना, लेकिन आप अपने हाथ से शराब मत पीना, हमारे हाथ से पीजिए ना स्वामी जी। चंपा मुझे मजबूर मत करो, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे स्वामी जी आप मत हाथ लगाइए ना, अबे तो मैं हूँ। नहीं चंपा, नहीं चंपा। स्वामी जी एक जाम और मोहब्बत से लीजिए ना। चंपा अरे हमारा सैया देखो चंपा, हाँ बोला बोला। आज तुम बहुत बुरा कर गए। मैंने भाभी माँ से वादा किया था, आज काफी दिनों के बाद शराब तुम जबरदस्ती पिलाई हो, आज मुझे ज्यादा हो गई। अगर ये बात भाभी माँ देखेगी तो हमारी क्या रह जाएगी। चंपा स्वामी जी बोलो। जो आपका भतीजा है ना दीपक, हाँ हाँ दीपक, क्या हुआ? देखो राजा हम तुम्हारा व्रत है,
तू हमार मनैया ये तो सही हमार है। राजा हमार सैया हमार बलमा हा हमार भगवान हा हमार कहा न करबा मनबा न हमार बा राजा। अरे चंपा तेरी बात नहीं मानूंगा जी तो क्या ये गधीना वाले की बात मानूंगा? ए राजा हो अगर माना तहा तो बतावत है बोलो। आखिर ही बतावा इज्जत पकवा बा ना ध्यान से अन हो जाए आखिर इस घर के वारिस की हुई। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ गया? तो ऐसे ना है राजा अगर हमार कहा करत बताई। अरे बोलो तो सही। जो दीपक है ना हाँ। दीपक बोल ए राजा ऐसा करता कि 3 भाग कह देता है कनक काट काट के काट। अरे बस खबरदारी चंपा सुबह रोक ले बस। बस खबरदारी चंपा सुबह रोक ले। ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। क्या बिगाड़ा है मासूम पति जो मेरा ऐसा करते हुए खो खाई। चंपला एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर हमारे भतीजे के पीछे में ऐसा सोची ना तो कसम कसम मास्टर राम नरेश की मैं हरामजादी लकड़ मंडी में काट के फेंक दूंगा रे। अरे हमारा राजा ये बतावा का वही वारिस वाले भी ने बात के घर में अपने सबके रास्ता का काटा वही बना। पहले आपस सोचा आज हमरे को मिलन का बा आखिर हमार कहा चाहिए आपस सोचा सोच के तब मारा राजा मार खा भी तैयार है। चंपा इतनी बड़ी खुशी तो मुझसे छुपा कर रखी थी। तो क्या करूं क्या करे? हल्ला करूं पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। इसीलिए चंपा? कह रही हूँ अपने बारे में सोचो हमारे सोचो अपने लल्ला के लिए सोचो। हे राजा हो अपन बनी रहे सब बना रही है ना। अगर ये सब ऐसा लुटा गए हैं ऐसा तरह तरह चला जाए अपन लोग के कहा जाए। हे राजा चंपा तेरी बात अब हमारे खोपड़ियों में घुस रही है। तू सही कर रही है। अरे बड़े भैया धोखेबाज है धोखेबाज। क्योंकि ये सारी रियासत बड़े भैया के नाम है। आज फुसला फुसला के बड़े भैया जब चाहेंगे किसी को दे देंगे। चंदर को घर से भगा दिए कुछ नहीं मिला कल हमें तुम्हें भी भगा सकते हैं। चंपा ऐसा नहीं होगा। न रहेगा बस न साली बजेगी बांसुरी। वास्तव में चंपा अरे तू औरत नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार लेकर हमारे घर में आई है। चंपा इसी वक्त जा रहा हूं। बड़े भैया सागर फैक्ट्री जा चुके हैं। भाभी मां अपने कमरे में आराम करने गई होगी और इस समय रात के 11 बज चुके हैं। इसी वक्त जाता हूं। अगर मौका मिला ना तो तेरे सर की कसम दीपक व हरामजादे का काम तमाम करता हूं। चंपा तू अपना ख्याल रखना। ठीक है मैं जा रहा हूं। थोड़ी सी पिलाओ ना। लीजिए सैया हाजिर है। चंपा कहिए जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल लुभाते रहे ये बता
बात है राजा, आज खुश हो गया मेरा। आज हमार कहा मान गया ना, हमार भगवान आ तो हमार स्वामी यहाँ। जब भी झरनों से मैंने सुना रागिनी, हाँ सुना रागिनी, मैं ये समझा कि तेरी ही पायल बजी, जिसके पायल के मैं गुनगुनाता रहूंगी, गाता रहूं, ये बता दो बता तुम वही तो नहीं। बाय बाय राजा, बाय बाय। ए छोटकाऊ, आया तनी चला जाए नवा लिया, हो सका जरूर पड़ जाए, बताइए। एक पकड़ा खाली आई हो, काम तो बना चला जा दुबा। यही तुम्हारा कहे ना कि लोग हमार पैर पकड़ा थे, हम किसी के पैर नहीं पकड़ी थो। लेकिन चला तही देखा है, समझा है, सोचा है अबे, बाकी भी कुछ का, लेकिन कैसे राजा आया हो बड़ा दात हो सैया, बोल कहाँ कहाँ, बोल कहाँ कहाँ, गोरिया अब न बुझाई, गोरिया अब न बुझाई, जाई धीरे धीरे, जाई धीरे धीरे। भाभी माँ के चरणों में प्रणाम स्वीकार। भाभी माँ, ये बताइए भाभी माँ, आपकी तबीयत कैसे है भाभी माँ? और जो आप इस गोद में ये मुन्ने के लिए हो भाभी माँ, ये दीपक मुन्ने की तबीयत कैसे है भाभी माँ? मुन्ना, हाँ भाभी माँ। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मुन्ने की तबीयत खराब है। ठीक है भाभी माँ, आप बैठ के भाभी माँ विराजमान होइए। मैं जा रहा हूँ किसी मुन्ने के लिए दवा लेके तुरंत आता हूँ भाभी माँ। अच्छी बात। अरे भाभी वाह, आज मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी भाभी माँ कमरे में तो लेटे है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई है। साथिया, इस वक्त काफी रात हो चुकी है। मैं भाभी के कमरे में प्रवेश करता हूँ, देखता हूँ अगर भाभी माँ गहरी नींद में हुए तो दीपकवा हरामजादे का काम तमाम करता हो। हरामखोर दीपक, तो इस रियासत का मालिक बनने आया है ना बेटा ना, ऐसा कभी नहीं होगा बे, क्योंकि जिस घर में सूरज पहले से चमक रहा हो उस घर में छोटे से दीपक की क्या आवश्यकता हो सकती है बेटा। आज हरामखोर, मैं तुझे
उस दुनिया में भेज देता हूं जहां से वापस नहीं आएगा। वापस आने से पहले अपने परमात्मा से मेरा संदेशा कह देना कि परमात्मा मुझे उस घर में मत भेजना जिस घर में हमारे चाचा जैसा सूरज चमक रहा हो। उस घर में अगर छोटे से दीपक को भेजोगे तो उसका यही हश्र होगा। साथियों, मैं इस बच्चे को कहीं नहीं ले जाऊंगा। अगर इसे बाहर ले जाता हूं तो गांव के लोग भाभी मां मेरे पे शक करेंगे। इसलिए इस हरामजादे का इसी कमरे में गला घोंट देता हूं। ये हरामजादा तो इस दुनिया से चला गया। अब मैं इसकी लाश को पुनः इसकी माँ की गोद में यहां से निकल लेता हूं। नहीं तो भाभी माँ की नींद कहीं खुल गई तो हम तो चाकल्लस में फंस जाएंगे। नहीं तो कोई आ जाएगा तो मुझे जान से मार देगा। या मालिक तेरा ही सहारा है भगवान, तू रक्षा कर ले। रुकिए रुकिए, अरे भाभी रुक जाइए, रुकिए अरे भाभी रुक जाइए। लेके मुन्ने को इस वक्त कहाँ जा रहे, क्या नहीं ठीक तबीयत आज मुन्ने की है जो कि रातों में लेकर भगी जा रही। अरे भाभी माँ रुक जाइए, आखिर बात क्या है? क्या मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक है जो कि रात में मुन्ने को लेकर खेतों की तरफ भागी जा रही हो? अगर ऐसी कोई बात थी तो बगल वाले कमरे में था, आवाज दिया होता, मैं जाकर मुन्ने की दवा करा देता। नहीं मुन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है मुन्ना। भाभी माँ तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है भाभी माँ? क्यों रो रही हो? बताओ क्या बात है भाभी माँ? मुन्ना, मैं मुन्ने को दूध पिला रही थी। मुन्ने को बहुत जोरों से बुखार था और अचानक मेरे नींद आ गई। और जब मेरी आंख खुली मुन्ना तो मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ? क्या देखी भाभी माँ? कि तुम्हारे भतीजे का ना जाने की तरह मुखोर में गला डाल हमारे मुन्ने का कोई नहीं हो सकता भाभी माँ, तुम झूठ बोल रही हो भाभी माँ। अरे भाभी माँ एक बार मुन्ने को मैं गोद में लेकर देखना चाहता हूँ।
मुन्ना मुन्ना अरे हराम जादी वाह। अब हमारे समझ में आया कि तुम मुन्ने की लाश को लेकर क्यों भागना चाहती थी। इसका मतलब कि मुन्ने का गला घोटने के बाद तो मुन्ने की लाश को गायब कर देना चाहती थी। हरामजादी, ऐसा तूने क्यों किया? मैं जितना पूछूंगा उसका जवाब देना पड़ेगा। अरे बता दे भाभी, बता दे भाभी सच्ची सब किया जो मुन्ने का है। तक तू जाएगी, उतारूं सर का चढ़ा जनून, उतारूं सर का चढ़ा जनून किया जो मुन्ने का है। भाभी माँ, सब से बताओ, मेरा भतीजा तेरा क्या बिगाड़ा था क्योंकि तूने एक मासूम का खून कर दिया? कसम कह रही हो कृष्ण और राम की, तो क्या मैं तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं? सच सच बता, नहीं मारते मारते आज तेरी जान ले लूंगा। कृष्ण कोई मेरे चढ़ाना, कोई मेरे जुनून की ना बच्चे का में इस सूरज देवर से कोई गलती हो गई हो
तो उसे क्षमा कर देना भाभी माँ। मैं मुन्ने को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया भाभी माँ, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया भाभी माँ। इस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भाभी माँ मैं तुम्हें इस तरह से भागने नहीं दूंगा भाभी माँ, क्योंकि अगर तुम भाग गई तो मैं भैया को क्या जवाब दूंगा। इसलिए भाभी माँ तुम चुपचाप कमरे में बैठ जाओ, मैं बड़े भैया को फोन करता हूँ, भैया आएंगे, जो उनके समझ में आएगा सो करेंगे।